बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में खींचतान और हलचल भी तेज होती जा रही है। सबसे बड़ी टकराव की स्थिति इस बार सीट बंटवारे को लेकर सामने आई है। दरअसल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अब तक सीट शेयरिंग का अंतिम फार्मूला तय नहीं कर पाए हैं। खासकर इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन में स्थिति ज्यादा पेचीदा हो गई है। यहां नए दलों के शामिल होने और पुराने सहयोगियों के बढ़ते दावों ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों को परेशानी में डाल दिया है। आरजेडी जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार 135 से कम सीटों पर उतरने को तैयार नहीं दिख रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस भी 2020 की तरह ही 70 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि पार्टी हाईकमान के संकेत साफ बताते हैं कि कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो सकती है ताकि नए सहयोगियों को एडजस्ट किया जा सके। नए सहयोगियों की मांगे ही असली पेच बनी हुई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने करीब 15 से 20 सीटों की डिमांड कर दी है। वहीं वाम दल खास तौर पर भाकपा पिछली सफलता के आधार पर 40 सीटों तक का दावा कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि उन्हें 25 से 35 सीटों के बीच ही सीट मिल सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन में शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। इन दोनों दलों को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। सबसे ज्यादा विवाद जिताऊ सीटों को लेकर है। कांग्रेस का कहना है कि कुल 70 सीटों की डिमांड में से 27 ऐसी सीटें हैं जहां जीत की संभावना बेहद प्रबल है। इनमें से कुछ पर कांग्रेस 2020 में या तो जीत चुकी थी या बहुत कम अंतर से हारी थी। यही वजह है कि पार्टी इन सीटों पर किसी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कब सहमति बनती है, कौन सी पार्टी कितनी कुर्बानी देती है और कौन सी जिताऊ सीटें किसके खाते में जाती हैं। यह तो आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।